हमें शीघ्र ही त्रिपुण पर्वत पर पहुंचना चाहिए। अब जब धनानंद जान चुका है कि हम उसके पीछे आ रहे हैं, तो वो हमसे पूर्व सेल्यूकस की सेना तक पहुंचने का प्रयास अवश्य करेगा। मैं एक छोटा मार्ग जानती हूँ। मार्ग कठिन है, किंतु हमको धनानंद से पूर्व त्रिपुण पर्वत तक पहुंचा देगा। माँ, आप चलिए, मैं आपको पर्वत के शिखर पर मिलता हूँ। नहीं चंद्र, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। चलो। माँ, आप मेरी माँ ही नहीं, पिपलीवन की महारानी भी है, और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आपका यहाँ रहना अनुचित होगा। आप चलिए, मैं आपको शीघ्र ही मिलता हूँ। जब तक तुम्हारी माँ जीवित है, तुम्हें अपने लक्ष्य से फिसलने नहीं देगी। आओ ऊपर। क्या हुआ पुत्र? तुम ठीक नहीं लग रहे। कुछ भी नहीं माँ, वो हे ईश्वर! तुम तो उसी विशाली झाड़ी नागपुष्प से आहत हो। हम हमारे लक्ष्य के पास पहुंचने वाले हैं माँ। हमारा लक्ष्य धनानंद, वो हमारे सामने ही है। वो देखिए। माँ, हम युद्ध के उस मोड़ पर हैं जहां भारत का भविष्य टिका हुआ है। स्मरण कीजिए माँ, आप ही ने कहा था ना कि यदि मैं युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को भी प्राप्त हो जाऊं तो आप दुखी नहीं होंगी। आप गर्व अनुभव करेंगी कि मैं अपनी अंतिम श्वास तक लड़ा। स्मरण है ना माँ, यदि हमारी सेना को मेरे घायल होने का पता चला तो उनका आत्मविश्वास और मनोबल दोनों ही टूट जाएगा। और ये मैं कदापि नहीं चाहूंगा। चंद्रगुप्त, शत्रु की सेना समक्ष खड़ी है। आक्रमण का समय हो गया है, सज्ज हो जाओ। जी आचार्य। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। चलो।
भगवान के रथ की रक्षा करो। इस विष का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, परंतु मैं रुक नहीं सकता। मुझे शीघ्र ही धनानंद तक पहुंचना होगा। यदि तुम्हें बंद दीवार के भीतर ही मारना था तो सहस्त्र अवसर थे मेरे पास धनानंद, किंतु मैं तुम्हारी आंखों में मृत्यु का भय देखना चाहता हूं। तुम्हारा काल तुम्हें पुकार रहा है। बाहर निकलो धनानंद, मेरे सामने आओ। भ्राता पांडु, अब भी समय भाग लो, अन्यथा धनानंद के साथ हमें भी मृत्यु की नींद सोना होगा। धनानंद! प्राण मत लेना इसके। ये मगध की सेना का सेनापति है। इसका जीवन इसकी मृत्यु से भी अधिक काम आएगा। बंदी बना लो इसे। भविष्य में हम धनानंद के साथ इसका सौदा भी कर सकते हैं। प्रतीत होता है कि आचार्य चाणक्य के चयनित हो भावी सम्राट। चलो मगध की ओर कुछ करते हैं। तुम्हारा प्रतिशोध और चाणक्य की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं। शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा। मैं आपका सुझाव मानकर अपनी सारी सेना को उत्तर से पश्चिम की ओर ले जाने में सच हूं। शत्रु हो खंड खंड हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। अपने अपने स्थान ले लो वीरों, समय हमारा है। जाओ। सैनिकों, आज इस मुख्य द्वार के साथ पिपलीवान के क्षत्रियों के लिए उनकी मृत्यु का द्वार भी खुलेगा। मगध मगध मगध। धनानंद हमारे स्वागत में पूर्णतया सज्ज है। यह युद्ध सरल नहीं होगा। जो सरल हो वो युद्ध नहीं, खेल होता है। और यहाँ हम स्वागत लेने नहीं, मृत्यु देने आए हैं। जाओ।
आगे बढ़ो। तुम हो जिसे चाणक्य ने चुना है। हाँ, और अब समय आ गया कि तुम मुझे जान ही नहीं, पहचान भी लो। तुम दास नहीं, तुम्हारा काल हूं मैं ही हूं सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य और महारानी मोरा का पुत्र, पिपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य।